एक ऐसा अभिनेता जो अपनी अनोखी अदाओं से लोगों का फेवरेट बन गया। छोटी उम्र से ही फिल्मों में काम शुरू करने वाले जलाल आगा फिल्मी गलियारों में मिस्टर हसमुख के नाम से मशहूर थे। कई शानदार जलाल आगा का जन्म हुआ था 11 जुलाई 1945 को मुंबई में। इनके पिता आगा उस दौर के बहुत बड़े कॉमेडियन थे और फिल्मों में उनका बड़ा नाम था। माता पिता के इकलौते बेटे जलाल की 3 बहनें और थी। पिता एक मशहूर अभिनेता थे, तो एक्टिंग की दुनिया से ये कम उम्र में ही रूबरू हो गए थे। इनके पिता को कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर ने सलाह दी थी कि वो जलाल को एक्टिंग की ट्रेनिंग दे, लेकिन इनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि पहले उनके बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई को पूरा करें, तब उन्हें छूट होगी कि वो जो करना चाहे कर सके। लेकिन जब के आसिफ ने मुगले आजम की शूटिंग शुरू की तो दिलीप कुमार ने आगा से कहा कि वो जलाल को उनके बचपन का रोल करने दे, मगर आगा ने इससे साफ इनकार कर दिया। लेकिन दिलीप कुमार ने फैसला कर लिया था कि उनके बचपन का रोल जलाल ही करेगा। एक दिन दिलीप कुमार बिना आगा को बताए जलाल को चुपचाप फिल्म के सेट पर ले आए, लेकिन तभी वहां पर आगा पहुंच गए। अपने बेटे को फिल्म के सेट पर दिलीप कुमार के साथ देखकर आगा नाराज तो नहीं हुए, लेकिन उन्हें काफी हैरत हो रही थी। दूसरी तरफ नन्हे जलाल आगा अपने पिता को वहां देखकर काफी नर्वस हो गए। उन्होंने दिलीप कुमार और के आसिफ से गुजारिश की कि उनके पिता को यहाँ से कहीं अलग भेज दिया जाए, तभी वो एक्टिंग कर पाएंगे। आगा को सेट से दूर किया गया, तब जाकर जलाल आगा ने मुगले आजम में अपने सीन शूट किए। जलाल आगा के पिता आगा उनकी पढ़ाई को लेकर काफी फिक्रमंद थे, इसीलिए उन्होंने जलाल को मुंबई के जेवियर स्कूल से निकालकर पुणे के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था, ये सोचकर कि अगर ये मुंबई में रहा तो अभी से ही फिल्मों में काम करने के लिए उतावला होने लगेगा और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। जलाल ने पुणे में अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई इन्होंने ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से की। उसके बाद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से इन्होंने एक्टिंग में डिप्लोमा किया और वापस अपने शहर मुंबई लौट आए। पहली दफा इन्होंने साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म तकदीर में सुरेश का किरदार निभाया। इस फिल्म में ये फरीदा जलाल के अपोजिट थे। फरीदा जलाल भी इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रही थी। इतना ही नहीं, मशहूर कॉमेडियन दिनेश हिंगू ने भी अपने करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। हालांकि इस फिल्म में दिनेश हिंगू कॉमेडियन नहीं विलन के रोल में दिखे थे। तकदीर के बाद जलाल आगा नजर आए इसी साल यानी 1967 में रिलीज हुई फिल्म मझली दीदी में। इस फिल्म में ये मीना कुमारी के भाई बने थे। फिल्म में इनका किरदार तो काफी छोटा था, लेकिन लोगों ने इस किरदार को बेहद पसंद किया था। फिर अगले साल यानी साल 1968 में रिलीज हुई ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म बम्बई रात की बाहों में वो फिल्म बनी, जिससे इन्हें लोकप्रियता मिलनी शुरू हो गई। फिल्म में इनके किरदार का नाम जोसेफ था और इस फिल्म में वाकई में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की थी। अपने पूरे फिल्मी करियर में इन्होंने लगभग 60 फिल्मों में काम किया। इनकी प्रमुख फिल्में थी आया सावन झूम के, सात हिंदुस्तानी, बॉम्बई टॉकीज, घर घर की कहानी, कठपुतली, दो चोर, यादों की बारात, हनीमून, गरम हवा, जूली, हम किसी से कम नहीं, थोड़ी सी बेवफाई, कर्ज, गांधी, नौकर बीवी का, बाजी, इतिहास, दो कैदी और पहला नशा। इन्होंने किम नाम की एक ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज में भी काम किया था। वहीं शोले फिल्म में महबूबा महबूबा गाने में भी इन्हें काफी पसंद किया गया था और घर घर की कहानी के बेहद लोकप्रिय गीत समा है सुहाना सुहाना में भी इन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था। बात अगर इनके निजी जिंदगी के बारे में करें तो इन्होंने मॉडल वेलेरी परेशा से शादी की। उस शादी से इन्हें एक बेटा और एक बेटी हुए। इनकी बेटी का नाम वेनेसा है और इनके बेटे का नाम है क्रिस्टोफर सलीम आगा। वेलेरी से इनकी शादी महज 8 साल चली। इसके बाद इन दोनों का तलाक हो गया और दोनों बच्चों को लेकर वेलेरी जर्मनी चले गई और वहां उन्होंने किसी और से शादी कर ली। बच्चों का अलग होना इन्हें काफी अखरता था। ये अक्सर अपने बच्चों से मिलने जर्मनी जाया करते। इनकी बेटी ने एक अमेरिकन से शादी की है और वो वहीं रहती हैं, जबकि इनका बेटा क्रिस्टोफर सलीम आगा गोवा में रहता है और कई रेस्टोरेंट्स का मालिक है। 5 मार्च 1995 को दिल्ली में हार्ट अटैक से जलाल आगा की मृत्यु हो गई। जलाल की मौत उनके परिवार पर दोहरी गाज की तरह गिरी, क्योंकि जलाल की मौत से ठीक 2 साल पहले ही उनके पिता और मशहूर कॉमेडियन रहे आगा की मौत भी हार्ट अटैक से हुई थी। जलाल आगा की बहन शहनाज आगा ने बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर टीनू आनंद से शादी की है। शहनाज कहती हैं कि उनका भाई बेहद हंसमुख था। उसके बहुत सारे दोस्त थे,
जलाल की मौत के बाद उनकी बहन को उनके सामान में 2 डायरी मिली थी। एक डायरी में भारत के दोस्तों के फोन नंबर थे और दूसरी डायरी में विदेश में रहने वाले दोस्तों के फोन नंबर थे। शहनाज कहती है कि उनके भाई जलाल बेहद खुददार थे। वो किसी भी ऐसी फिल्म में काम नहीं करते थे जो उन्हें उनके टैलेंट पर ना मिली हो। एक वाक्य को याद करते हुए शहनाज बताती है कि साल 1967 में रिलीज हुई जितेंद्र की सुपरहिट फिल्म फर्ज पहले जलाल को ऑफर हुई थी। जलाल ने फिल्म साइन भी कर ली थी, लेकिन जब जलाल को मालूम चला कि ये फिल्म उनके पिता आगा के कहने पर उन्हें दी गई है, तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया। जलाल आगा केवल अभिनेता ही नहीं, वो एक स्क्रीन राइटर भी थे। उन्होंने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया था। उनकी बहन शहनाज तो कहती है कि वो वास्तव में डायरेक्टर ही बनना चाहते थे, लेकिन डायरेक्शन में उन्हें कुछ खास मौका मिल नहीं पाया। उन्होंने मजा फिल्म्स नाम से अपना एक खुद का प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया था। उन्होंने कुछ टीवी विज्ञापन भी डायरेक्ट किए और कुछ विज्ञापनों में वो खुद भी नजर आए। इसके अलावा साल 1987 में जलाल ने दूरदर्शन के लिए मिस या मिसेस नाम के टीवी शो को भी डायरेक्ट किया था। फिर 1991 में इन्होंने कहकशा नाम से एक उर्दू शो भी डायरेक्ट किया। जलाल ने निर्वाण नाम की एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी, लेकिन ये प्रोड्यूसर से हुए विवाद के चलते कभी रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन साल 1989 में इन्होंने गूंज का निर्देशन किया और ये फिल्म रिलीज भी हुई और काफी पसंद भी की गई। जलाल की बहन बताती है कि उनके दोस्तों ने उनका 50वां जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाने की प्लानिंग की थी, लेकिन जलाल ने ये कहकर इनकार कर दिया कि कल का भी भरोसा नहीं, तो इतनी जल्दी ये सब प्लानिंग्स करना फिजूल है। और इत्तेफाक देखिए कि अगले दिन यानी 5 मार्च 1995 को दिल्ली में ही उनकी मौत हो गई। जलाल आगा अपने दौर के बेहद कैरिज्मेटिक अभिनेता थे। लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे, लेकिन अचानक हुई उनकी मौत ने फैंस को बहुत बड़ा झटका दिया। फिल्म इंडस्ट्री भी सदमे में आ गई थी। जलाल आगा को इस दुनिया से गए 25 साल से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन आज भी उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों को उतने ही शौक से देखते हैं जितना कि पहले देखा करते थे। दोस्तों, कुछ ऐसी थी जलाल आगा की कहानी। वो जब तक जिए खुददारी के साथ जिए और उन्होंने अपने अभिनय से लोगों को हमेशा हंसाया। हाँ, ये बात अलग है कि परिवार की तरफ से उन्हें कुछ खास खुशियां नसीब नहीं हो पाई। उनकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ा और वो अपने बच्चों से मिलने जर्मनी भी जाते रहे। वो इतने खुश मिजाज थे कि अपने दोस्तों के साथ भी हमेशा उन्होंने एक रिश्ता रखा। उनकी बहन भी हमेशा उन्हें जब भी याद करती है तो हमेशा उनकी तारीफों के पुल ही बांधती हैं। कुछ ऐसे थे हमारे जलाल आगा। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। क्या आप जलाल आगा के बारे में पहले से जानते थे या फिर आज हमारी इस वीडियो में ही आपने इनका नाम पहली बार सुना है, ये भी हमें बताना ना भूलें। अगर आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में ऐसे ही जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट करके दें। हम आपका नाम भी अपनी वीडियो में मेंशन करेंगे और इसी के साथ आपके पसंदीदा सेलिब्रिटी की पूरी जानकारी आप तक लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।